लाइट चली गई है तो हम सोचे हैं कि आप लोगों को नेचुरल लाइट में कुछ लाइव जो है दिखा दें, कुछ नई बातें बता दें इस बार जो है। जबकि मौसम थोड़ा बस ऐसा ही है जैसे बारिश का मौसम है ना, बदली का मौसम है, और मौसम इस तरह का है कि उसमें थोड़ा सनलाइट नहीं मिल रहा है। फिर भी कोई नहीं, लाइट से क्या सरोकार है, विचार होने चाहिए स्ट्रांग, और स्ट्रांग जो है बातें होनी चाहिए। बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश की बातों में शुरू करते हैं सिलसिला आगरा कैंट से, आगरा रेलवे स्टेशन से। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम जांच कर रही थी। कुछ लोगों का जांच पड़ताल तो करती ही रहती है, मान लीजिए बहुत ज़रूरी है ना, कौन कहाँ से आ रहा है, मास्क लगाया है कि नहीं लगाया है, टिकट है कि नहीं है, कुछ वसूलने लायक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों का जांच पड़ताल करती रहती है अक्सर जो है पुलिस टीमें, और संदिग्धों को भी पकड़ लेती है। कई मामले में कई बार ऐसी सूचनाएं भी मिली रहती हैं कि भाई कुछ लोग तस्करी कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ माल ताल लेके इधर उधर से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनके लिए भी लगी रहती है। उसी बीच सूचना मिली, कोई बताया कि एक आरपीएफ का दरोगा रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ लोगों को हड़का रहा है, धमका रहा है। आनन फानन में जो कर्मचारी थे, जो जीआरपीएफ वाले, आरपीएफ वाले, उनमें से कुछ लोग पहुंचे तो देखे एक ठो साधारण कद काठी का लौंडा, युवा कहेंगे उसको, वह कुछ लोगों को बकायदा धौंस जमा रहा था अपने दरोगा होने का। जी हाँ, आरपीएफ का दरोगा, रेलवे पुलिस का दरोगा। और वह जब देखा असली पुलिस वालों को तो थोड़ा सख्ते में आ गया, सकपकाया, और पुलिस वाले उसे देखते ही ताड़ गए उसके हाव भाव से। जबकि वो लपाक से अपना आईडी कार्ड निकाल कर थमाया। आईडी कार्ड वो जो फर्जी बनवा रखा था, विगत 2 वर्षों से वह ये कारनामा कर रहा था। वह जब पूरी कहानी बताया, जब वो लोग उससे जीआरपीएफ आरपीएफ के थाने ले गए तो सब लोगों के होश उड़ गए। होश क्यों न उड़ते? उसने बताया कि 2 साल से यह मैं कार्य करता हूं, और इसलिए करता हूं क्योंकि वर्दी पहनने पर रेलवे का टिकट नहीं कटाना पड़ता है। टिकट से बचने के लिए वह वर्दी का इंतजाम कर लिया, आई कार्ड का इंतजाम कर दिया, लेकिन एक चूक कर दिया थोड़ा सा। उसकी काली करतूत और काले कारनामे तब खुल गए जब वो अपनी वर्दी के साथ बेल्ट भी काली और जूता भी काला पहन रखा था। जबकि पुलिस वालों ने बताया, जीआरपीएफ और आरपीएफ वाले ने बताया कि वर्दी के साथ ब्राउन बेल्ट और ब्राउन जूता लगता है, और यह तो पूरा खेल ही उल्टा कर दिया। ये होमगार्डों से भी बदतर जो है अपने आप में कहीं ना कहीं कारनामा कर डाला। इसलिए संदेह हुआ और इसे उठा लाए। तो एक मामला तो ये हो गया। दूसरा मामला चलिए आप लोगों को ले चलते हैं। रवि किशन जी जो गोरखपुर के सांसद हैं और भोजपुरी जगत के बहुत बड़े अभिनेता हैं, और साउथ की फिल्मों में भी बहुत सारे जानदार और शानदार खलनायक का काम करते हैं। तो हम लोग पहले जिन्हें खलनायक मतलब गद्दार कहा करते थे, हम लोग जब छोटे थे तो खलनायकों को हम लोग गद्दार कहते थे। अमरीश पुरी वगैरह हम लोगों के लिए गद्दार हुआ करते थे, यही सुना गया था तो यही कहा जाता था। तो उनका जन्मदिन है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, चूँकि गोरखपुर के सांसद हैं और हमारे तो खैर अभिनेता भी हैं, बहुत अच्छा लगता है, अब बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी मत पे उनकी बहुत सारी कहानियां हैं। उस कहानी में का एक पार्ट खाली ये है कि वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे और सुलझे पति हैं वो, उनकी पत्नी उन पर हमेशा प्रसन्न रहती होंगी, क्योंकि वह सोने से पहले अपनी पत्नी का पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। माता पिता का भी छूते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा पत्नी का तो हम भी छूते हैं, बार बार छूते हैं। जितनी बार छूइएगा उतना आशीर्वाद मिलेगा, पत्नी उतनी खुश रहेगी और उतना ही आपको सम्मान करेगी, प्यार करेगी। बाकी तो चीज़ें आप सब लोग समझदार हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा कि रामगढ़ ताल गोरखपुर का जो है बहुत शानदार पर्यटन स्थल बन चुका है। नौका विहार, नौकायन, सारी चीज़ें, क्रूज वगैरह वहाँ पे चलाने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में एक छोटा क्रूज चल भी रहा है। अब पैडल बोट और इस तरह की मोटर बोट तो तमाम चल ही रही हैं। मस्त बड़ा आनंद आ रहा है। बगल में चिड़ियाघर भी शुरू हो गया है। भले उसमें जानवर बहुत ज़्यादा अभी न हो, लेकिन चिड़ियाघर का लुत्फ लेने के लिए सैलानी जुटने लगे हैं। गोरखपुर पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। यहाँ के पूरे मंडल में यानी कई जिलों में ऐसा जिला कोई नहीं है, इतना विकास कार्य कहीं नहीं हुआ है। लेकिन एक कार्य और बड़ी तेजी से हो रहा है। रामगढ़ ताल में जलकुंभी निकालने का कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है, जिसका टेंडर करोड़ों में हुआ था, कई करोड़ में मेरा मतलब है।
तो करोड़ों में हुआ था, और कुछ लोग जो पेशेवर ठेकेदार हुआ करते हैं वो मस्त अपना टेंडर पास करवा कर वहाँ जेसीबी लगवा कर जलकुंभी निकाल रहे हैं। लेकिन ये जान लीजिए, ये जलकुंभी है कि ये हटने का नाम नहीं लेती है, चूँकि होना भी ऐसे ही चाहिए। धंधा है ना, तो धंधा है तो मंदा रहेगा तो कैसे काम चलेगा। गंदा है पर धंधा है, और धंधा रहे तो मंदा न रहे, इसलिए जलकुंभी फिर पैदा होगी, फिर उसका टेंडर निकलेगा, फिर उसे निकाला जाएगा। जैसे सड़क होती है, जितना कमज़ोर बनेगी उतनी जल्दी टूटेगी, और जितनी जल्दी टूटेगी उतनी जल्दी जुटेगी। जुटने से मतलब है बनना, वो बनाने के लिए फिर से टेंडर निकलेगा, फिर पैसे आएंगे जनता के जेब से, और टैक्स से जो जमा किए पैसे हैं वो जब निकल कर ठेकेदारों और नेताओं में बटेंगे तो लड्डू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, जो भी कहिए, लेकिन बटना जरूरी है। तो इसलिए ये सब चीज़ें होती रहती हैं और होती रहनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसान बदहाल हैं। सिरसा के हरियाणा में बदहाल हालत ये है कि आज पूरा सिरसा, वही सिरसा आप लोग याद होगा, सिरसा डेरा वगैरह हुआ करता था ना, जो राम रहीम वगैरह का और रामपाल वगैरह का, ऐसे तमाम महात्माओं के डेरे रहे हैं वो। तो आज वो पुलिस चौकी और छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस छावनी में, सेना की छावनी कहना बेहतर होगा, क्योंकि रैपिड एक्शन की बहुत सारी टीमें वहाँ मंगा ली गई हैं, 12 टुकड़ियाँ तैनात हैं। किसानों को रोकना बहुत कठिन होता जा रहा है। किसान क्या हुए, जैसे लगता है आतंकवादी हो गए हैं लोग। बहुत दुर्दशा है, किसान बेचारे परेशान हैं। विगत दिन एक नेता की गाड़ी पर तोड़फोड़ कर दिए थे, तो राजद्रोह लगाकर 5 किसानों को गिरफ्तार करके उन्हें पर राजद्रोह चलाने की तैयारी कर रही है पुलिस। दुर्भाग्य देखिए इस देश का, किसान जिसे हम लोग अन्नदाता कहते हैं और जिसके बदौलत पूरा व्यवस्था ही चल रहा है, उन लोगों के साथ इतना ज़्यादा परेशानी है सरकार को कि उन पर राजद्रोह लगाना पड़ रहा है। राजद्रोह के खिलाफ में किसान एकजुट हुए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई जगहों से किसान जो है जुटे हैं सिरसा में, और पूरी तरह से बैरिकेड वगैरह को उखाड़ने की तैयारी चल रही है। किसान हैं, वो हल चलाना जानते हैं, मिट्टी की छाती को खोद कर वो लोग सोना उगलवाना जानते हैं। मैं अनाज को सोना कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है राहुल गांधी के सोना को आलू वाले टॉपिक पर ले जाकर बड़े मज़े लूटते हैं। तो ये न सोच लें कि किसान सोना नहीं उगाता है, एक्चुअली वो सोना ही है। तो उस किसान के साथ जो बर्ताव चल रहा है, जो खिलवाड़ चल रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में न जाने क्या परिणाम हो, लेकिन दुर्दशा तो तय है। किसानों के साथ जल्द इंसाफ नहीं हुआ तो बदहाली और बेबसी, लाचार सरकार बेबस होकर दम तोड़ती नजर आएगी। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए क्या होता है। लेकिन किसानों के साथ बर्बरता करने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। सिरसा में अगर आंदोलन से पीछे नहीं हटते हैं किसान, तो उनके साथ लाठीचार्ज, गोली चार्ज, न जाने क्या क्या चार्ज हो, लेकिन बस उनके जो मांगे हैं उसे अगर सही तरीके से मानकर उस पूरे आंदोलन को समाप्त करने की मुहिम कोई नहीं कर रहा है। बाकी शरद पवार जी से जो मनमुटाव लग रहा था, प्रधानमंत्री जी की 1 घंटे तक मीटिंग चली है, उनसे बड़ी बढ़िया जो है पटरी बैठ जाएगी, ये तो उम्मीद है। क्योंकि नेता हैं, नेता मिलेगा, नेता से तो कुछ ना कुछ खास होगा। किसानों से नेता को क्या मतलब है, लेकिन नेता से आम आदमी को क्या मतलब होना चाहिए, इसी पर कुछ देर बाद आप लोगों से जुड़ते हैं, लाइव होते हैं, बताएंगे कि अगर आप नेता से दोस्ती करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, और अगर आप आम आदमी हैं तो आप किस तरह करिएगा तो चलेगा, और किस तरह करिएगा तो नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार यादव जी देख रहे हैं लाइव पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हमारे बड़े प्यारे मित्र और बहुत अच्छे भाई जैसे राम सेवक निषाद जी देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राम सेवक जी। खुद भी एक अच्छे उम्दा कलाकार हैं और इनका अपना यूट्यूब चैनल है सेवक इंटरटेनमेंट। बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारे इंटरटेन और फन के साथ ये आते रहते हैं। चंद्रकिरण अजय साहनी, मेरी प्रिय पत्नी, मेरी प्यारी सी पत्नी, वो भी हैं लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। वाली मोहम्मद जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश केशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको राकेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्तार प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आप सभी लोग जो लोग इस समय लाइव थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे रियल रिपोर्टर न्यूज़। मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।